Hello students, it's our worksheet number 68 for class 6, 7th and 8th, scheduled to be done on 22nd September 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number as well as your student ID. Now we can start our worksheet. बेटा आज आपकी वर्कशीट जो है वो है Prime Minister of India. Yes, based on the information about Prime Minister of India. Prime Minister is the most important political institution in our country. There is no direct election for the post of Prime Minister. The President appoints the leader of the party or the coalition of parties that commands a majority in Lok Sabha. तो बेटा डायरेक्ट कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उनके लिए कोई डायरेक्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं जो लीडर पार्टी जो पार्टी रूल कर रही होती है उसके जो लीडर होते हैं, या फिर बहुमत से या फिर अगर वो गठबंधन दो पार्टी जब मिल के अपनी एक गवर्नमेंट चलाती हैं उसमें जो लीडर डिसाइड होता है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और ये कहाँ का कमांड्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा. जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी के साथ होती है उस पार्टी के लीडर को ही प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. हाउएवर प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, राज्यसभा के भी या लोकसभा के. तो अब आप देखिए पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर जब हमने कहा कि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पावर है उनके पास, तो क्या पावर है? प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स. वो उनकी कैबिनेट मीटिंग के हेड होते हैं. कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स. देखिए बेटा प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का सभी मिनिस्टर्स के हेड हैं, वो प्राइम है. तो वो सभी मिनिस्टर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं. सभी मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, किस मिनिस्ट्री में क्या ज़रूरत है, कौन सी मिनिस्ट्री किसी मिनिस्ट्री को कैसे हेल्प करेगी, ये सारा काम जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर देखते हैं. हिज डिसीजंस आर फाइनल. तो उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है. जब वो सब में लीडर हैं सबके तो उनकी ही लीडरशिप में सारे काम करते हैं तो उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सभी मिनिस्टर्स उनकी लीडरशिप में. देखो बेटा लीडर कौन होता है? लीडर हु वॉक्स, वो हु नोस वेयर टू वॉक, हाउ टू वॉक एंड हाउ मेक अदर्स टू वॉक. मतलब वो जानता है कि किस रास्ते चलना है, किस तरह से जाना है और कैसे सबको भी उधर लेकर जाना है. ये लीडर की क्वालिटी होती है जो एक प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज़ को सभी डिपार्टमेंट्स को अपने साथ अपने डिसीजंस के साथ कोरिलेट करके टीम वर्क में काम करना होता है और उसको मैनेज करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्विट्स. देखो बेटा जब व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्विट करते छोड़ते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट छोड़ दें तो इंटायर मिनिस्ट्री को सीट छोड़नी होती है. वो पूरी मिनिस्ट्री अपनी सीट छोड़ देती है. Thus, if the cabinet is the most important, most powerful institution in India, with the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. जिस तरह से कैबिनेट बहुत पावरफुल है, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. अब देखिए बेटा ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स है जो अब तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सबकी लिस्ट है नीचे तक. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रीडम, आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने जब झंडा फहराया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने. और उस दिन से 27 मई 1964 यानी कि 1964 तक उन्होंने ये काम संभाला. इस तरह से ये सारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं बेटा उनकी लिस्ट है नीचे तक. आप देखिए ये लिस्ट आपको नोटबुक में नोट करनी है, कॉपी में उतारनी है और इसे डेट्स के साथ उतारेंगे तो आपको याद रहेगा. आप काउंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से समय तक किसने काम किया और उनके बाद कौन आया, किसने उनके बाद काम किया. तो देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चंस जो आज हमें करने हैं. जैसे अब देखिए क्वेश्चन 1, आई वॉज द ओनली फीमेल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, गेस माई नेम. अब इसमें आप देखेंगे तो कौन सी फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के बाद है गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री,
फिर उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी आए, फिर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जो आई 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद फिर से वो 1980 में आई 84 तक। तो देखिए यहाँ पर 31 अक्टूबर 1984 टिल हर डेथ, उनकी डेथ हो गई थी उस दिन। फिर उसके बाद तो देखिए ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रही हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए सपोज यहाँ पे अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, आई सर्व द नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स। उन्होंने 10 ईयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया, वाइल बीइंग मेंबर ऑफ राज्यसभा, और उसके साथ वो कहाँ के मेंबर थे उस समय? राज्यसभा के मेंबर थे 10 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, ये है श्री मनमोहन सिंह जी, जो देखिए 22 मई 2004 से 16 मई 2014 तक उन्होंने काम संभाला, और इसी समय वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स तक उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया, और साथ साथ वो उस समय मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे। तो बेटा ये देखिए, ये आपके लिए आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, और अभी तक की फीमेल प्राइम मिनिस्टर यही हैं। उसके बाद है कि किसने 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स तक काम संभाला एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो राज्यसभा के सदस्य थे उस समय। तो ये है श्री मनमोहन सिंह जी। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर। आप मानिए कि अगर आप करंट प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, और इंडिया फेस कर रही है कोरोना वायरस, इंडिया इज़ फेसिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पेंडेमिक। तो आप क्या स्टेप्स लेंगे इस पेंडेमिक को स्टॉप करने के लिए? तो देखिए बेटा, अब ये कुछ आपके लिए मैंने यहाँ सजेस्ट किया है। आप इसके अलावा बहुत कुछ अपने आप भी लिख सकते हैं, और आपके पास तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। तो देखिए ये एक थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया है, इसके अलावा आप और भी जो चाहें वो ऐड ऑन कर सकते हैं। If I were the current Prime Minister of India, for facing coronavirus pandemic, I would provide all basic amenities to all people for free of cost. Best health services with care, guidance and counseling from experts to cope up with stress. क्योंकि इस समय हम सब स्ट्रेस में, कई बार होता है कि हम सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कब हटेगा, कब हम सब वापस अपने स्कूलों में मिलेंगे, कब हम ये सब ऑनलाइन स्टडीज़ छोड़ के नेचुरल क्लासरूम में होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे। तो इन सब से ही बाहर निकलने के लिए ये जो आपकी क्लासेस हो रही है, हम सब कनेक्टेड है यूट्यूब के थ्रू, हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो ये सब चीज़ें विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ एक्सपर्ट हो रही हैं बेटा, कि किस तरह से वर्कशीट बनाई जाए, किस तरह से बच्चों को क्या सिखाया जाए जो उनको अच्छा भी लगे, वो इन्जॉय भी कर सकें। तो यही चीज़ें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो आप भी यही चाहेंगे कि वेलफेयर हो लोगों का। पीपल नीड टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम बाहर निकलें तो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी भी केयरलेस हैं। तो पीपल नीड टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें फॉलो करनी होंगी। अ फाइन विल बी इम्पोज फॉर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस। लेकिन अगर लोगों ने नहीं माना, जिसने ना माना, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क जिसने ना किया, उसके लिए एक फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा, ताकि उस फाइन की वजह से ही लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो करें और रेगुलरली उनका ध्यान रखकर खुद भी सेफ़ रहे और दूसरों को भी सेफ़ रहने में मदद करें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। अब हमें अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है उसमें एक कोई भी जो आपके फेवरेट है उन पर अपना एक आर्टिकल लिखना है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करके देखिए आपका कौन फेवरेट है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर मैंने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो आजकल हमारे करंट वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ लिखा है, कुछ लाइंस। और आप चाहें तो किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वॉज बॉर्न ऑन 17 September 1950, वादनगर। ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो 14th करंट प्राइम मिनिस्टर है।
ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2001 टू 2014 एंड इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर वाराणसी, और वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वाराणसी से। और बेटा एक चीज़ और बताती हूँ कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत के आज़ाद होने के बाद पैदा हुए थे। तो हमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका बर्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, तो हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं इनका बर्थ 1950 में हुआ है, जो कि बाद में है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेटा आप इसको इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, आपकी सोशल साइंस आपकी एसएसटी की कॉपी में इसको करिए, और इस लिस्ट को भी अगर हो सके तो याद कीजिए। मैं आपको जैसे कहती हूँ कि आप आपस में क्विज़ करिए, एक दूसरे से पूछिए, और भी चीज़ें समाचार के माध्यम से जानने की कोशिश करिए कि आखिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या क्या करते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप all of you understood the content, so keep learning, stay safe, stay happy, bye, thank you.